इंडिया वर्सेस श्रीलंका की ओडीआई सीरीज का तमाम हुआ और श्रीलंका ने बहुत ही हैरानकुन बैटिंग और बॉलिंग करने के साथ सीरीज अपने नाम किया है। वो 1997 के बाद आज जाके श्रीलंका ने इंडिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज अपने नाम किया। तो क्या आपको नजर आ रहा है, क्या टीम इंडिया इतनी फ्लॉप हो रही है T20 वर्ल्ड कप के जीतने के बाद? अब नहीं, ये कंडीशन ज़रा टफ थी, इस वजह से मैं कहूँगा श्रीलंका को भी क्रेडिट जाता है, उनकी होम कंडीशन थी। और इंडिया ज़रा भी वर्ल्ड कप से आई है तो ज़रा प्लेयर्स भी थोड़े टायर्ड हैं, इस वजह से। सारा यंग टैलेंट है, सारी टीम चेंज है इंडिया की, फिर कैसे टायर्ड हो सकते हैं? नहीं, वो हैं, वो ओडीआई में रोहित शर्मा भी है, विराट कोहली भी है, बुमराह नहीं था, बुमराह का बहुत इंपैक्ट पड़ा, मतलब बुमराह अकेले मैच को वन साइडेड कर देता है तो उसका काफ़ी इंपैक्ट पड़ा। बाकी बॉलिंग इंडिया की ठीक ही रही है, मेन इशू बैटिंग में आया, कोलैप्स हो जाए तो बॉलिंग तो बहुत अच्छी की है इंडिया ने, मतलब इतनी कोई बुरी बॉलिंग नहीं की। और बैटिंग की बात करते हैं तो बहुत बड़े क्लैप्स बचे हैं। स्टार्ट कोई इतना को खास नहीं दिया गया, फिर मिडिल ऑर्डर उनका क्लैप्स हुआ, तो इसलिए फिर वो इंडिया क्लैप्स कर की बैटिंग की वजह से। बाकी ओवरऑल बॉलिंग की अगर बात करते हैं तो बॉलिंग की वजह से उनकी वजह से कोई इतना मसला नहीं है, बॉलिंग उनकी ठीक। सर देखिए ना, सारा का सारा स्क्वाड श्रीलंका का एक न्यू अपडेटेड वर्जन में आया है और आते साथ इस इंडिया को तो पता भी नहीं चला कि भाई ये प्लेयर्स कहाँ से आए हैं, किस नाम से आए हैं। इवन के सर हमें भी नहीं पता कि श्रीलंका के कौन से प्लेयर्स कहाँ से आए हैं। ये तो एक वही बात होगी ना कि हम जब बचपन में एग्जाम के लिए जो आज जिस तरह इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच हुआ और जिस मैच में पहला टाइड हुआ, हम दूसरे मैच में इंडिया हार गया, 32 रन से हारा था। तीसरे मैच में हमने कहा शायद इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस कर अपना कम बैक करेगा। नो डाउट यार, श्रीलंका की मानना पड़ेगा, श्रीलंका की जो ना स्पिन जो बॉलिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह रेहानपुरा का मैंने देखा आउट, मैं लाइव आउट देखा, मैंने देखा यार वो बंदा अपना जो वो उसने गेंद कराया उसे स्टॉप कर रहा है, तो वो बॉल इतनी स्विंग हुई है वो विकेट पे जाकर लग गई। इस तरह तो आउट हुआ। विराट कोहली अगर बात करें, इतनी बड़ा जो बल्ला विराट कोहली वो नहीं टिक पाए, रोहित शर्मा आज नहीं टिक पाए। लास्ट मैच में देखकर रोहित शर्मा ने अपनी स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल की है, ये चीज़ थोड़ी देखनी पड़ेगी। श्रीलंका के वो बैट्समैन और बॉलर खेल रहे हैं जिनका कमेंटेटर्स या हमें भी नहीं पता कि कहाँ से प्लेयर्स आए हैं। सारा यंग, सारा का सारा नया स्क्वाड, और श्रीलंका का इंडिया का वही पुराने स्क्वाड को देख रहा है किस तरह हरा के रख दिया। जी बिल्कुल अपसेट हुआ है काफ़ी बड़ा। इंडिया को इस पर देखना पड़ेगा कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं ताकि उन पर कवर कर सके नेक्स्ट टाइम। सर ये जो सीरीज इंडिया हार है, इसके अंदर आप किसको ज़्यादा ब्लेम देंगे, रोहित शर्मा की कैप्टनसी को या गौतम गंभीर की कोचिंग को? नहीं, किसी को ऐसे ब्लेम इंडिविजुअल को तो देना नहीं होता, टीम की परफॉर्मेंस होती है। एक इंडिविजुअल पे ब्लेम करना जो है वो गलत होता है, क्योंकि ये टीम परफॉर्मेंस होती है। और एट द एंड ऑफ द डे रोहित शर्मा करके आते थे, आउट ऑफ सिलेबस जो चीज़ आ जाती थी, इंडिया प्रिपेयर किसी और चीज़ के लिए हुआ था और आगे आउट ऑफ सिलेबस चीज़ आ गई। श्रीलंका के बॉलर्स स्पिनर्स आउट ऑफ सिलेबस इंडिया को, हाँ जी, जो सिर्फ वही अपनी कंडीशंस को जानते थे, जो इंडिया ना किसी बॉलर को खेला हुआ था। श्रीलंकन के मैनेजमेंट ने ये भी इंडिया को कहा था कि आप लोग अपनी तैयारी और ज्यादा करके आना क्योंकि हमारा स्पिनर्स आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल, बस इसीलिए उन्हें यही था कि जो हम ऑलरेडी जो स्पिनर्स को खेल चुके हैं श्रीलंका के, तो उसी जैसे कि कोई बॉलर्स होंगे या वही टीम होगी, लेकिन उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस जो चीज़ दे दी उसलिए वो क्लैप्स कर गई। सर आपको थोड़ा बहुत भी यकीन था, आपको ट्रस्ट था कि इंडिया ये सीरीज हारेगी, इस तरह हारेगी? नहीं, ट्रस्ट तो नहीं था। जिस तरह फॉर्म में इंडिया आई थी पूरे वर्ल्ड कप में, एक मैच भी नहीं उन्होंने हारा, तो बैक टू बैक जो अपनी सेंचुरी अय्यर जो बात का अय्यर ने ओडीआई पिछले जब ओडीआई अय्यर ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, केएल राहुल बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे गए थे। आज पता नहीं श्रीलंका की क्या, श्रीलंका होम ग्राउंड था तो होम ग्राउंड, एक तो होम ग्राउंड का उनको एज था बहुत ज़्यादा, एक उनके स्पिन जो ना स्पिन डिपार्टमेंट ऑलरेडी इंडिया का जो श्रीलंका ऑलरेडी जिससे मर्जी पूछो श्रीलंका का स्पिन डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आज वो प्लेयर श्रीलंका ने खिलाया जिसका पूरी दुनिया में किसी का नाम भी नहीं पता। देखिए बच्चे हैं और नए अभी वो नए तो अच्छा ही खेल रहा था। और कैप्टन का रोल होता है फील्ड में टीम को लीड करना, और वो उसने अच्छा किया है। और कोच अभी नया आया है, टीम ज़रा अभी बॉन्ड कर रही है, तो टाइम लगेगा, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और अभी देखिए जैसे उन्होंने T20 सीरीज जीती भी है, तो इसलिए नो डाउट के ये एक आध हो ही जाता है। सर 1997 के बाद इस साल 2024 के अंदर हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि ओडीआई सीरीज हुई थी श्रीलंका के होम ग्राउंड के अंदर और श्रीलंका ने बहुत ही वन साइडेडली सीरीज अपने नाम की है। जी ये तो है, लेकिन ये वही बात है कि हो जाता है कभी कभी, ऑल पार्ट ऑफ द गेम। ये सर आपको थोड़ा बहुत यकीन था कि इंडिया सीरीज हारेगी? नहीं, मुझे लगता नहीं था कि इस तरह होगा, इस तरीके से। मतलब पहला मैच आई, दूसरा भी जीत गई, तीसरा भी जीत गई, ऐसे ही है। मतलब ये था कि इंडिया लास्ट में तो कमबैक कर ही लेगा, लेकिन काफी अच्छा खेलिया श्रीलंका, ऑल फॉर्म में थी इंडिया, तो इस तरह की उम्मीद तो नहीं थी। ये था कि लास्ट मैच दूसरे के अंदर तो इतना टाई कर जाएगी सीरीज, कम से कम ये हो जाएगा, लेकिन वो सर ये जो सीरीज इंडिया ने हार तस्लीम की अपने नाम किया, तो आप इसका फॉल्ट किसको करेंगे, रोहित शर्मा की कैप्टनसी को या गौतम गंभीर की कोचिंग को? नहीं, फॉल्ट तो किसी का भी नहीं है। देखे ना रोहित शर्मा को आप फॉल्ट किस तरह का, अभी आपको ट्रॉफी जितवा के आया है। और गौतम गंभीर बहुत अच्छा प्लेयर भी रहा है अपने एरा में, और कोच भी नो डाउट उसने लास्ट टाइम में जो IPL में कोचिंग वगैरह की है, KKR को एज अ कैप्टन सीरीज इंडिया को सीरीज जिताई, तो उनके ऊपर नहीं जाता। और अभी पहली सीरीज थी, थोड़ा टाइम लगेगा प्लेयर्स को समझने में। तो ये बच्चे हैं, उनकी 18-19 साल एज है, तो वो आगे विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल जैसे बैट्समैनों को आउट करें, जैसे बड़े बैट्समैन की बात को विराट कोहली, रोहित शर्मा को आउट करें,
तो नए बच्चे हैं और हमने आज वो फर्स्ट टाइम देखे हैं बच्चे। हम संगाकारा का नाम सुनते थे, हम सुनते थे मलिंगा का नाम सुनते थे, आज हमने जो देखे हैं मैंडेंस नाम है मेंडेस को हाँ, हाँ, वो तो है। लागे वो तो हम देख रहे थे शुरू से देख रहे हैं, मगर ये जो बॉलिंग हमने देखे 3-4 ऐसे बॉलर हमने देखे हैं जो आज परफॉर्मेंस कर बैठे। इवन के श्रीलंका के मैनेजमेंट ने इंडिया को ये भी कहा था कि आप लोग अपनी तैयारी कुछ ज्यादा ही करके आना, देखिए उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इंडिया श्रीलंका के स्पिनर्स ने तो इंडिया को एक्सपोज कर दिया। देखिए कॉन्फिडेंस की बात है ना, अब कॉन्फिडेंट की बात है कि इंडिया क्रेडिट टू देम, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। समटाइम्स आपको ऑपोजिशन की तारीफ करनी चाहिए, कभी कभी आप अच्छा भी खेलते हैं तो इसमें कोई बात नहीं, अगले ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, अगली ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करते हैं। ऑब्वियसली होम टीम को एडवांटेज भी जाता है उन कंडीशंस में, उधर स्पिन को सूट करी थी, विकेट स्लो विकेट्स थी, वहाँ ऐसे जो है सर इवन के श्रीलंका के हेड कोचेस ने भी, मीडिया ने भी काफ़ी इंडिया को कहा था कि थोड़ा बहुत ना तैयारी कुछ ज़्यादा करके आना, हमसे आप लोग नहीं जीत सकते। और वाकई ही इस तरह है, श्रीलंका ने प्रूव करके बताया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंका ने अपनी पिच के ऊपर मैक्सिमम स्पिनर्स को उतारा था और इंडिया के बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें अटैक नजर आया, वो भी फास्ट की तरफ से। स्पिनर्स को यूटिलाइज नहीं किया रोहित शर्मा ने। नहीं, स्पिनर्स तो इंडिया के भी अच्छे गए हैं, सुंदर गए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वो नहीं नजर आई जो इंडिया की तरफ से नजर आनी चाहिए। बिल्कुल बात आपकी ठीक है, जितना इंडिया से एक्सपेक्टेशन की जाती है उस हिसाब से तो नहीं कर पाए, बट स्टिल मैं कहूँगा कि वही क्रेडिट श्रीलंका को जाता है। उन्होंने कंडीशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ किया और उन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके से असेस किया कंडीशंस को, और वही होम टीम को एडवांटेज फिर पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी के बाद अब आपको नजर आ रही है इंडिया और श्रीलंका की राइवलरी? नहीं, अभी तो कहना बहुत अर्ली होगा क्योंकि अभी बहुत अर्ली स्टेजेस हैं। ये पहली सीरीज थी, हाँ, ये मतलब अभी शुरू था, इस तरह कहना कि एक आध सीरीज तो आपको पता हो जाता है, फिर राइवलरी अभी तो कहना इट्स टू। सीरीज के अंदर हमें रोहित शर्मा का बल्ला चलता चमकता नजर आया, लेकिन हमें विराट कोहली का बल्ला उस तरह से नजर नहीं आया जो हमें T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में चमकता नजर आया। देखें जी, हर खिलाड़ी के ऊपर अप डाउन चलते रहते हैं। कोहली ने नो डाउट दुनिया के अंदर अपने आप को मनवाया हुआ है। कोहली नो डाउट के ये हम नहीं कह सकते कि कोहली कोई छोटा बैट है, बहुत बड़ा और बड़े मैच का प्लेयर है। वर्ल्ड कप में उसने साबित किया, आपको करके दिखाया। तो ये अप डाउन चलती रहती हैं प्लेयर्स के ऊपर। ये हम नहीं कह सकते कि कोहली जो है ना बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया, ये नहीं कह सकते। उसने जो लोग कह रहे थे उसको कि वर्ल्ड कप में फ्लॉप हुआ है, फाइनल में उसने लोगों को प्रूव करके दिखाया कि मैं बड़े मैच का प्लेयर। मतलब कि इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है, बल्कि श्रीलंका ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इंडिया के खिलाफ। हाँ जी, हाँ जी, वो तो जाहिर सी बात है। उन्होंने 1997 उम्मीद थी कि श्रीलंका जैसे इतने छोटे लड़के, यंग लड़के उठ के इंडिया के इतने कड़ू प्लेयरों को हरा देंगे। बस ये बात यही होती है कि अगर आपने के अंदर एक जज्बा हो कि अगली टीम को हमने हराना है, तो बस वो कर सकता है इंसान, कोई भी काम हो तो कर सकता है। बस अंदर होना चाहिए कि अगली टीम आ गई है तो अब हमने इतना कॉन्फिडेंट, श्रीलंका इतना कॉन्फिडेंट होकर उनको कह रहा है कि यार आप ज़्यादा तैयारी करके ना, हमारे स्पिन इतना डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है। उनको पता है कि डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उन्होंने ये बात की है। आज देख ही लिया होगा कि इंडिया जैसी टीम, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम जो T20 चैंपियन रह चुकी है और हर टीम को आउट कर चुकी है और हर टीम को निकाल चुकी है, हर सीरीज़ में भी बात कर ड्रॉ कर दी। आज तक देखा होगा आपने इंडिया ने कोई अपनी सीरीज हारी हो या कोई ड्रॉ की, इंडिया ने ड्रॉ भी किया है और जीती भी है। आज फर्स्ट टाइम देखा कि इंडिया अपनी सीरीज भी हार गई है, तो वो भी क्या श्रीलंका के होम ग्राउंड का एक पहला मैच था। इंडिया सीरीज, ये ओडीआई की सीरीज हारा है, तो आप इसके अंदर फोल्ड किसको करेंगे? रोहित शर्मा की कैप्टनसी को या गौतम गंभीर की कोचिंग को? नहीं, गौतम गंभीर को कोचिंग भी नहीं, रोहित शर्मा की भी। अगर रोहित शर्मा कैम होता तो रोहित शर्मा अपनी पहले जितनी सीरीज होगी वो ना विन करते, T20 के चैंपियन होते, तो ना गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर नो डाउट अगर स्टार्ट उन्होंने लिया, अपनी वो प्लानिंग ले रहे हैं, अब श्योर प्लानिंग अपनी वो चेंज करेंगे, नए लड़के लेके आएंगे, नई प्लानिंग लेके आएंगे। वो गलती मलती हो जाती है, आगे वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए बंदे तैयार करें। तो मैं ये कहूँगा, एक बात कहूँगा कि आज उन्होंने जो मिस सही किया ना, वो जडेजा को मिस किया, हार्दिक पांड्या के और बुमराह को, ये तीन होते ना तो ये समझो कि इंडिया की बैकबोन